हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और आज क्लास 9 का बच्चों हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑन योर क्लास जो आपकी अपग्रेड हुई है। 8 से आप 9th में आए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। अब 8th की जो पढ़ाई है, जो सॉरी 9th की जो पढ़ाई है 8th से काफी अलग है। हाँ, जो आपने 8th में पढ़ा है उसका काफी यूज आपका यहाँ होता है। 9th क्लास एक सीनियर मोस्ट क्लास में आती है, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आपको पढ़ाई के प्रति थोड़ा और कंसंट्रेट, अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को जो है अपना जागृत रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भैया बस क्लास में बैठे हैं, ध्यान कहीं और है और बस आप यहाँ और ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अब जो है 9th क्लास में आप आ गए। 9th 10th 11th 12th बहुत ही मोस्ट क्रूशियल क्लासेस हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली। आप इसको लाइटली ना लें, टेक इट सीरियसली। ठीक है, अच्छे से पढ़े। नई क्लास है, पहला दिन है नए सेशन का, तो उसको जो है अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पे कोई डाउट आएगा तो आप उसको मुझसे पूछेंगे। ठीक है कि सर यहाँ पे डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। नई चीज हम पढ़ रहे हैं तो नई चीज पढ़ने से नई चीज पढ़ रहे दिक्कतें आएंगी आपको कहीं कहीं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कहीं आती है ना दिक्कतें, तो यहाँ भी आएंगी। जो आपको दिक्कत है आप तुरंत पूछें। ठीक है, आपको कोई भी चीज आपको डाउट हो तो एक नहीं 10 नहीं, जितने बार आप बोलो उतनी बार बताऊंगा, अलग अलग तरीकों से बताऊंगा। ठीक है, तो अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं ना। हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज न्यू अपॉर्चुनिटी। एवरी डे इज न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ग्रो एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो एम्ब्रेस द चैलेंजेस एंड सीज द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर दिन सीखने, आगे बढ़ने और सकारात्मक प्रभाव डालने का एक नया अवसर है। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करें एंड और संभावनाओं को एंड सीज द पॉसिबिलिटीज एंड संभावनाओं का लाभ उठाएं। ठीक है, तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। हर दिन आप ये ना सोचें कि हर दिन, देखिए चुनौतियां आपको हर बार आएंगी, तो चुनौतियों से आप डरे नहीं, उनका डट के सामना करें और जो भी चीज उससे सीखने को आप मिल रही है आपको सीखें। जो देखो, डर, अपने डर से आपको किसी भी चीज को लेकर डर हो सकता है, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे किसी सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके। उस डर से जितना दूर भागोगे आप उस डर को नहीं भगा पाओगे। जितना उसको, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे, अपनी जो आपकी चुनौतियां उसको स्वीकार करोगे, तो ही आप अपना डर दूर कर पाओगे। अच्छा, आपको डर लगता है मैथ्स के इस टॉपिक से, आप पढ़ो उसको और पढ़ो, कितना डर, पढ़ो उससे लड़ो, पढ़ो, तो आप देखोगे आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो ये हर एक जगह लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपना जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज नंबर सिस्टम। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। कोशिश करें कि इंग्लिश में भी आप अपने टॉपिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बोलें कि भैया हमारे पास तो हिंदी में ही है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। नहीं, आपको आगे कंपटीशन लड़ना है। ठीक है, आपको और लोगों के साथ खड़ा होना है, तो आपको इंग्लिश में भी टॉपिक्स आना चाहिए। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम शुरू करेंगे। तो क्या होता है नंबर सिस्टम? तो सबसे पहले तो आपके लिए मैं नेचुरल नंबर, सबसे पहले आप रख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप जान लें। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं भाई प्राकृतिक संख्या? कोई बताएगा मेरे को, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जो है हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएंगे? जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते ना,
तो इसलिए इसमें जीरो नहीं आता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर के अंदर। फिर होल नंबर्स, होल नंबर मतलब अपने आप में पूर्ण संख्या है, जो पूरा होल मतलब सब आ जाएगा उसके अंदर, तो उसमें जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और सब कुछ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस तो भाई ये है। ठीक है, और क्या बचता है इसमें, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। हो गया, चलिए, तो नंबर सिस्टम में अब दूसरी जो कहानी आएगी, नंबर सिस्टम की ही ये सब पार्ट्स हैं, इंटीजर। ठीक है, इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, देख लेंगे से एक बार इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में। तो पूर्णांक ही होता है इंटीजर्स को, होल नंबर तो आपकी पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, फिर चलिए, तो इंटीजर्स रियल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स में जो आपके आते हैं, इंटीजर्स में बच्चों आपके क्या आएगा, इंटीजर्स में आपका आ जाएगा जैसे कि अ, आप इसमें जो है कोई एक, इसमें एग्जांपल मैं आपको लास्ट क्लास में दिया था, अभी भी दे देता हूँ। कोई शॉपकीपर है, ठीक है, अब वो क्या करता है, किसी ग्राहक ने उसे 100 रुपए दिए। ठीक है, तो एक देखो कुछ प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं भाई, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, ये सब रात को जब दुकान बंद करते हैं तो घर में देखते हैं कि आज हमने कितना मुनाफा किया, क्योंकि गले में जो पैसा रखा है वो तो पैसा रखा है, पता नहीं है कि हमने किससे कितना दिया है, किससे कितना लिया है, हमें ये चीज पता नहीं है ना। तो आपने जो है किसी ग्राहक से 100 रुपए लिए, ठीक है, आप तो रजिस्टर मेंटेन करते थे पहले, कैसे लिखते थे भैया, 100 रुपीज लिए, 100 रुपए लिए। ठीक है, फिर कभी कभार ग्राहक भी पैसे वापस ले लेते हैं, राइट, या कभी कभार जो सामान देने आता है दुकान में वो भी पैसे ले लेता है, तो आप लिखोगे 500 रुपए दिए। तो ऐसे में कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि यार 100 रुपए लिए, 100 रुपए मैंने लिए हैं या फिर दुकानदार ने किसी और से लिए। तो अगर ठीक है, तो 100 रुपए मैंने लिए, पूरा लिखने में 150 रुपए उसने दिए, नाम लिख देगा उसका, तो या तो ये लिख ही ले या दुकानदारी ही चला ले, है ना। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होने लगी। तो क्या है, इसके लिए फिर हमने क्या किया, आप इंटीजर्स का हमने यहाँ यूज किया, 100 रुपए लिए यानी कि उसमें +100, 500 रुपए दिए तो -500, -500 तो समझ जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, -500 यानी कि उसका -500 का घाटा, +100। अच्छा, एक ने एक 100 रुपए की दाल ले गया, ठीक है, चावल ले गया, 200 का चावल ले गया, वो आया, वो 300 रुपए का सामान दे के गया, माइनस का 300, तो लगा दिया। जैसे आज ने फटाफट रजिस्टर में लिखा प्लस, तो माइनस प्लस मतलब आए, माइनस मतलब गए, है ना। तो ये इंटीजर्स का फायदा हमारे पास हो जाता है। तो इंटीजर्स का फायदा जो हमारे पास ये हो जाता है, तो एक क्या करा, ये नंबर लाइन हो जाती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में आपको पता ही है जैसे कि, ठीक है, सेंटर में हमारे पास जीरो होता है, लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर -1 -2 -0 +1 2 3 और एंड सो ऑन आगे तक चलता रहता है ना। तो ये आपके क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, यानी कि पूर्ण। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलो इसको देखेंगे पहले। चले, रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। चलो,
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which are in form of p by q, जो p by q की फॉर्म में हो। ठीक है, ठीक है। तो p by q की फॉर्म में कैसे होते हैं सर? p by q की फॉर्म में मतलब आपने पढ़ा तो होगा ही। चलिए, विच इन द फॉर्म ऑफ p by q। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आप 2/3 लिख दें, 4/7 लिख दें, कुछ भी लिख लो। 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर होगा? यस, 5 भी एक रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि 5 को मैं 5/1 भी तो लिख सकता हूँ ना, 5 को मैं 5/1 भी तो लिख सकता हूँ। तो यानी कि यस, ये भी क्या होगा आपका? रैशनल नंबर नहीं की परिमेय संख्या होगी। कोई बात नहीं, बेसिक पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, पहला दिन है आज, आराम से पढ़ेंगे हर चीज, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो, कोई दिक्कत हमें ना हो। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। वैसे आपका आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी आपका आता है, जिसको आप बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जरा कोई बताएगा मेरे को अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन? चलिए, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है, इसकी 3 इरेशनल नंबर में देखो क्या, जैसे √5, √3। ठीक है, ठीक है, √3, फिर √21, फिर √16। तो यहाँ पे क्या है, √16 आपका एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक अपरिमेय संख्या है। देखो, सारे रूट वाले नंबर तो होंगे, सारे रूट वाले नंबर्स होंगे, सारे होंगे, सारे वर्गमूल वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर होंगे। किन को छोड़ के? जो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे सर √16 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर √16 को आप 4 लिख सकते हैं। √25 भी नहीं होगा, √25 को मैं 5 लिख सकता हूँ। √4 भी उसको 2 लिख सकता हूँ। √81 ये भी नहीं होगा, 9। ये पूरे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे बच्चों, वो आपके इरेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जितने 2, 3, 5, 7, 11, जिनके हम फैक्टर्स या जिनके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो वर्गमूल जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वहां पे आप उसको बोलेंगे। तो √16 यहाँ पे नहीं होगा। बाकी अगर मैं बोल दूं आपको √35, तो √35 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 35 का आपको कुछ नहीं पता है ना, 21 भी है, 16 नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रूट के सारे नंबर्स होंगे, बट जिनके स्क्वायर हमारे पास होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर, वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है सर। दूसरी बात आती है इसमें, जैसे कि आप कोई पैटर्न देखें, अगर मैं लिख दूं 1.01 001 0001 00001 0000001, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न ये चल रहा है। पैटर्न कैसे चल रहा है? ठीक है, एक पैटर्न आप देखो, पैटर्न क्या पैटर्न आप देख पा रहे हो? पहले 1 0 है, फिर 2 0 1 हो गए, फिर 3 0 1 हो गए, फिर 4 0 1 हो गए, फिर 5 0 1 हो गए, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। तो ये भी कंडीशन आप इसको आगे और इसको अच्छे से और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा आगे से और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम। तो ये भी आपके क्या होंगे? ये भी सर आपके जो हैं इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। ये भी आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। और इरेशनल नंबर में क्या आ जाएगा? हाँ, पाई आपने देखा, पाई 22/7 यानी कि 3.14 जो वाली कंडीशन होती है, 3.147, ये चलता रहता है। अलग अलग नंबर्स आएंगे, खत्म नहीं होगा, इसका पैटर्न नहीं, बट चलता रहेगा। तो 3.147 आगे रिपीट हो जाएगा। तो पाई भी आप इतना याद रखें
कि पाई भी आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इतना लिखे, फिर इस पर आगे और बताता हूँ। चलिए, ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स हो गए, सीधा सीधा लिख देते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और ये आपके p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप √2 ले लो, आपने √2 8th क्लास में सीखा है। अगर मैं √2 निकालूं, तो जैसे आप √2 क्या, √2 एक इरेशनल नंबर है। यस, √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो √2 है, चाहे √5 √3 कुछ भी आप ले लो, √3 ही ले लो। ठीक है, तो √3 अगर मैं निकालूंगा तो 3 क्या फैक्टर्स निकालोगे, 3.00000, ऐसे तो करना पड़ेगा हमें, है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो आप जब 3 के फैक्टर्स आप निकालोगे, ये दो दो के पेयर आप बनाओ, तो यहाँ देखो ये चलता रहेगा। अब कैसे चलेगा, देखो 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 2 जीरो उतरेंगे, 1 + 1, तो 24 4 जा 25 5 जा 125, 26 6 जा, ये आएगा 9 9 जा 18, ये आएगा 27 7 7 7 जा 49, 4 कैरी, तो 79, 28 8 0 6 कैरी, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 7 आ गया। तो यहाँ से आएगा 189, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 0, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाया 2 0, फिर यहाँ 7, फिर 7 से फिर प्लस करोगे तो 34 आ गया। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, 3 4 आप 3 टाइम्स करोगे इसको, 3 3 9, 3 चौको 12, 1 कैरी 3 3 1029, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 1029, 10 में 9 हो गया 1, 9 में से 2 गया 7, और ये आ गया 0। तो अब आप इसमें देखोगे कि ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे 70, तो ये चलता रहेगा 1.73 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक तो ये वही वाली कंडीशन आ रही है, ये वाली। तो अभी डेसिमल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम कर लेते हैं, उसमें आपको इसको मैं अच्छे से और सिखाऊंगा कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो ये तो बस आपको थोड़ा समझाया मैंने भी, अभी डेसिमल एक्सपेंशन हम पढ़ने वाले, इसके बाद वो आप अच्छे से समझ। तो ये जो सारे नंबर्स हमने पढ़े, ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर। अब देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, रियल नंबर्स, देखो ये सब चीजें ना छोटी छोटी चीजें कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती है, तो इसलिए इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आप देखो दो भागों में बटा हुआ है। रैशनल नंबर्स के अंदर जो है, रैशनल नंबर्स के अंदर जो है कौन कौन आएंगे आपके, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा रैशनल नंबर, चौथा इंटीजर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स के अंदर है, और बाकी दूसरा आपका क्या, इरेशनल नंबर, वो अलग। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये अलग हमने अभी जो पढ़ा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, नेक्स्ट अब जो आप पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स, ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, दशमलव प्रसार के टाइप, के तरीके, टाइप्स, टाइप्स मतलब तो आपको बताया ना, उसके प्रकार। ठीक है, दशमलव प्रसार के प्रकार, उनके अनेक प्रकार। ठीक है, चलिए।
तो पहला आएगा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग लिखो, आप समझ जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सांत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सांत बोलेंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में जैसे अगर मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 25/4 है। ठीक है, मान लेते हैं 25/4। अब इसको डिवाइड करूंगा, पांच में से 4 गया, एक पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 Z, फिर 0 आएगा, 4 5 20। तो यानी कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट, यानी कि टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया सर? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब बोलते ना कि हम तुम्हें क्लास से टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेट मतलब हटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? हट गया, खत्म हो गया। तो यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? हमेशा शेषफल शून्य आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा आपका वो क्या होगा? 0 होगा। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो आपके क्या होंगे? वो शेषफल उसका 0 होगा, रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। किसमें होगा? टर्मिनेटिंग में होगा। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए आज इतना ही रखेंगे हम, और कल इसके आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीजें देखते हैं कल के लिए हम, कि कल क्या करेंगे। आज हल्की क्लास रखी हमने, धीरे धीरे पढ़ा, कोई जल्दबाजी नहीं की, छोटे टॉपिक्स उठाए। कल थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, पहला दिन है, आपको भी पढ़ाई की आदत छूट गई होगी, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।